नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग अब्दुल रहीम खान खाना का 105वां दोहा पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आए, जयों रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदे चढ़ी जाय रहीमा, सिमटी कूदे चढ़ी जाय। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक जो नाम है उसका उल्लेख कर देंगे। और प्रसंग तो अभी तक हम लोगों ने रहीम को एक कवि के रूप में, सहृदय कवि के रूप में, एक नीतिकार के रूप में, उपदेशक के रूप में देखा है। इस दोहे में कवि काव्य शास्त्री के रूप में दिख रहा है और वह काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंद विधान के भीतर जो दोहा होता है उसके लक्षण को बता रहा है कि दोहा क्या होता है और दोहे की विशेषता क्या होती है। कि दोहा देखने में छोटा होता है मगर उसमें बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ होता है। तो अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ, तो दीर्घ का मतलब जो है बड़ा, ज्यादा, बहुत, और दोहा, तो दोहा एक प्रकार का छंद है जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जिसमें 24 मात्राएं होती है। और अर्थ माने अर्थ। आखर का मतलब जो होता है अक्षर, वर्ण। थोड़े यानी कि कम, बहुत कम आय होते हैं। ज्यों रहीम नट, नट का मतलब कलाबाज जो करतब दिखाता है, मदारी। कुंडली, कुंडली यानी कि अपने को समेट लेता है, जैसे सांप समेट लेता है कुंडली मार करके, 5-5, 7-7 फीट का होता है मगर समेट करके थोड़े से में ही अपने शरीर को समेट लेता है, सिकोड़ लेता है। कछुआ को भी देखे होंगे, सिकोड़ लेता है। कूदी चढ़ी जाए, कूद करके चढ़ जाता है। अब चढ़ना तो नहीं, वरन जो है रिंग वगैरह जो होता है उसमें से निकल जाता है, या छोटे से संकरे मार्ग से भी वह अपने विशाल शरीर को निकाल लेता है। तो इसके कठिन शब्दों का अर्थ। अब सरलार्थ और व्याख्या। तो रहीम कवि कहते हैं कि दोहा में आखर थोड़े होते हैं, यानी कि दोहा वह उस प्रकार की रचना है जिसमें थोड़े से अक्षर होते हैं मगर अर्थ दीर्घ होता है। उसका अर्थ जो है बहुत, उसमें अर्थ बहुत ज्यादा होता है, बहुत गंभीर होता है। उस दोहे के भीतर अक्षर भले ही कम होते हैं मगर अर्थ बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। ठीक वैसे ही दोहा कम शब्दों में सिमटा होता है, जैसे कि एक मदारी दिखाने वाला नट कलाबाज अपने विशाल शरीर को समेट करके, सिकोड़ करके रिंग से या गोले से या संकरे रास्ते से लपक करके, कूद करके पार कर जाता है। तो वैसे ही दोहा में अक्षर भले ही कम होते हैं मगर उसमें गंभीर अर्थ छुपा हुआ होता है। शरीर उस वह दोहा में कवि बड़े बड़े
तथ्य को, कथन को, उद्धरण को कम शब्दों में समेट करके प्रस्तुत कर देता है। ठीक ऐसी इसी दोहे को ले करके ही, दोहे की विशिष्टता को देखते हुए ही विशेष में हुआ जाएगा। बिहारी के दोहों के बारे में भी कहा गया है कि सतसैया के दोहरे अरुनाविक के तीर, देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर। तो दोहा वही जो है गंभीर अर्थ को अपने भीतर समेटे रहने वाला छोटा सा छंद है। अब तो एक खुद दोहा है और दोहा की इसमें विशिष्टता बताई गई है। तो दोहे में जो है 24 मात्राएं होती है, 13 और 11 वर्णों पर यति दे करके। तो 13 और 11 वर्णों पर मात्राओं पर यति दे करके, तो 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1। तो 4 4 8 5 13, 4 4 8 5 13। वैसे ही 4 4 8 3 11, 13 और 11 पर यति दे करके। अब देखिए ठीक इसी को देख करके समझ लीजिए कि कितने जो है कम शब्दों में रहीम ने दोहा की परिभाषा और विशेषता सब बता दी है और पूरी स्पष्टता के साथ पूरा विवरण देते हुए। तो यही दोहा की विशेषता होती है। अब उसके बाद तो अलंकार, तो इसमें द की आवृत्ति हुई है, द की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें एक छेकानुप्रास है और दूसरा क्या है, चूंकि अंतिम में तुकबंदी है इसलिए अंत्यानुप्रास है। और ज्यों शब्द का सादृश्य मूलक ज्यों शब्द का प्रयोग होने से इसमें उपमा अलंकार है, यानी कि दोहा की जो है तुलना या दोहा की उपमा नट से और नट के द्वारा की जाने वाली कुंडली से की गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। भाषा सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, प्रवाह मान है। इसमें संगीत तत्वों का ख्याल रखे जाने के कारण यह गेय है। बहुत बहुत धन्यवाद।